सो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस है। जहां पे भी कार्बोकेटाइंस फॉर्म होता है वहां पे हमने बताया कि वो SN1 रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन होता है। देखो बच्चों इसमें है क्या, हमने क्या किया था, ROH HCl in presence of ZnCl2 बना क्या था, RCl प्लस वाटर। इसको ध्यान से देखिए, OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल। OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल। Cl क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ये जब टूटेगा तो OH माइनस होगा। हम क्यों न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो, तो वो रिएक्शन है SN1। इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर 1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब ये रिएक्शन होगा SN1 तो इसकी इंडिकेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस। ये कॉपी कर लो। सेकंड पॉइंट लिखो बच्चों, जब एक बार फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है उसके बाद जो रिएक्शन जो है डिपेंड्स करता है, रिएक्शन कब होगा फास्ट, रिएक्शन फास्ट तब होगा जब when कार्बोकेटाइन is stable, यानी कि the rate of reaction is directly proportional to the stability of कार्बोकेटाइन। हमने देखा ये रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ था। अब ये जो रिएक्शन जो है इसका जो रेट है स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन
कार्बोकेटाइन कब स्टेबल होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, उसकी ऑर्डर है, आप इसको लिख लीजिए, ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ज्यादा स्टेबल है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और उसके बाद भी अगर R प्लस है तो ये भी 1 डिग्री। आप इस ऑर्डर को लिख लीजिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यानी कि जो कार्बोकेटाइन्स बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट में, अगर वो 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, 2 डिग्री होगा तो रिएक्शन स्लो होगा एज कंपेयर टू 3 डिग्री, और 1 डिग्री में होता ही नहीं है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन्स फॉर्म होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अब जो है हम सिलेक्टिव कैसे करेंगे? जो अल्कोहल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस अल्कोहल से हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है, वो अल्कोहल किस टाइप का होना चाहिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सो उसके ऑर्डर हैं, आप ये कॉपी करके ये लिखिए, हम प्रिफर करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल फर्स्ट। देखो ये है क्या है, चॉप लेकर, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर ये OH निकलेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, ये मोर स्टेबल है। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल ले, 3 डिग्री अल्कोहल और इसको ल्यूकस रिएजेंट से ट्रीट करें, ल्यूकस रिएजेंट से, तो हमें एल्किल हैलाइड जो है जल्दी मिलेगा। इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियसली, एल्किल हैलाइड जल्दी मिलेगा 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, SN1 मैकेनिज्म फास्ट होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। तो हम प्रिफर 3 डिग्री करेंगे फर्स्ट। अगर हम 2 डिग्री लेते हैं अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, चलो ये 3 डिग्री का एग्जांपल है, 2 डिग्री का मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये 2 डिग्री है और इसको मैंने ल्यूकस रिएजेंट से ट्रीट किया। ल्यूकस रिएजेंट क्या है? ल्यूकस रिएजेंट ZnCl2 प्लस HCl। तो मुझे जो है ये कंपाउंड मिलेगा जो कि 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है और वाटर। अब सपोज 1 डिग्री अल्कोहल शो नहीं करेगा, ल्यूकस रिएजेंट से नहीं होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। स्टेबिलिटी है 3 डिग्री, 2 डिग्री, इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें आप देखें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन शो नहीं करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, शो करेगा अगर उसकी कंडीशन चेंज कर दो, यानी कि अगर उसको हीट कर दो तो शो करेगा, उसको अगर मजबूर करोगे तो करेगा।
लेकिन ऐसे नहीं करेगा। सो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, ये जो ल्यूकस रिएजेंट है, ल्यूकस रिएजेंट है, इट इज यूज फॉर, ल्यूकस रिएजेंट जो है हम लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट सेकेंडरी, प्राइमरी और ऑर्डर में मैं लिख देता हूं, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्कोहल। क्या करेंगे हम, होता क्या है कि 3 आपको सैंपल दे देगा। ये मान लीजिए ये ट्यूब है, इसमें एक अल्कोहल दे दिया, आपको पता नहीं है कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अब इसमें क्या होगा, आपको ल्यूकस रिएजेंट डालना है। ल्यूकस रिएजेंट क्या है, ZnCl2 प्लस HCl। होगा क्या, अगर पीपीटी बना, व्हाइट पीपीटी, अगर इंस्टेंटेनियसली if PPT is formed instantaneous, मतलब उसी वक्त, this means tertiary alcohol is present। इसका मतलब क्या है, अगर तुरंत प्रेसिपिटेट मिल गया व्हाइट पीपीटी, इसका मतलब जो है, ये जो सैंपल जो था, जो आपको टेस्ट ट्यूब में दिया था, ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। ये टेस्ट क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, आपको सैंपल दिया, थोड़ा ट्यूब अच्छा बना लेना, ये अल्कोहल आपको पता नहीं है कौन सा अल्कोहल है, आपने इसमें क्या किया, ल्यूकस रिएजेंट डाल दिया, ZnCl2 प्लस HCl। हुआ क्या, मान लो आपको 15-20 मिनट्स के बाद पीपीटी मिला, या हाफ एन आवर के बाद आपको पीपीटी मिला, तो ये है 2 डिग्री अल्कोहल। इसे टेस्ट फॉर 2 डिग्री। तुरंत मिला तो 3 डिग्री अल्कोहल, 20-25 मिनट के बाद मिला तो 2 डिग्री, और नहीं मिला तो नहीं मिला, आपको सैंपल दिया, पीपीटी फॉर्म नहीं हुआ, नो पीपीटी, देन इट्स अ 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसको ल्यूकस टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकस टेस्ट। तो इस तरह से हम ल्यूकस रिएजेंट यूज करते हैं टू डिटेक्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। सो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस देता हूं, जिसको आपको कंप्लीट करना है। और मुझे बताना है कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं। चलिए 3 एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं। CH3 CH2 CHOH
CH2 CH3, ये आप करके बताइए। HCl प्लस ZnCl2, इसको लिक्वस रिएजेंट, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सेकेंड CH3, चलो 1 डिग्री ले लिया। HCl और ये 3 रिएक्शंस में से आपको ये बताना है कि ऑर्डर सब में फास्ट कौन सा रिएक्शन होगा, 1, 2 या 3, आपको बताना है। और यहां जो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन है आपको यहां लिखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको इसके आंसर्स दूंगा जो है। तब तक आप पहला ये फाइंड आउट कीजिए कि इसमें 3 डिग्री बनेगा कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री या 1 डिग्री। अगर 3D होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, तो वो मोर स्टेबल है, उसका रिएक्शन फास्ट होगा। तो उसमें करना क्या है, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। ये OH निकलेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। अब ये कितना डिग्री है आप देख सकते हैं, ये कार्बन 2 कार्बन से है, तो ये 2 डिग्री है। आप आगे प्रोडक्ट बनाइएगा, क्या हो जाएगा, चलो मैं कर ही देता हूं। CH3 CH2 CH CH2 CH3, क्या हो जाएगा यहाँ पर Cl और यहाँ वाटर। ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड हो गया, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, चलो नाम भी दे दो, 1 2 3 4 5। 3 पर क्लोरीन है, 3 क्लोरो, कार्बन एटम कितने हैं 5, पेंट सिंगल बॉन्ड A, 3 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। दूसरा देख लीजिए, OH निकलेगा, इधर प्लस होगा, ये होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ 1 CH3Cl प्लस H2O। लेकिन ये रिएक्शन जल्दी होगा नहीं, इस रिएक्ट क्योंकि 1 डिग्री है, इसमें आपको हीट करना पड़ेगा, कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। इसको देख लेते हैं। OH निकला, कैसा कार्बोकेटाइन है, 1 2 3, ये कार्बन 3 से 3 डिग्री, क्या बन जाएगा, CH3C CH3 CH3 OH H2O, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये रिएक्शन फास्ट होगा, ये रिएक्शन फास्ट होगा। उसके बाद ये रिएक्शन होगा, उसके बाद ये, तो ऑर्डर क्या होगा, थर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन, और उसके बाद सेकेंड रिएक्शन, ये ऑर्डर होगा तीनों। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम PCl3 PCl5 एंड SOCl2। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।